इंडिया 200 पर 5 थी, हमने वहां पर गलती की। हम 84 पे 5 हो गए, ये भी हमारी गलती थी। बेन स्टोक्स ने हार के बाद ऐसा क्यों बोला है, एक्चुअल में जिम्मेदार किसे ठहराया है, क्या क्या बताया, चलिए आपको जरा डिटेल में बताते हैं। भाई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, बर्मिंघम की बादशाहत खत्म करके अब हमारे नाम जीत का सहरा सज गया बर्मिंघम में, जिसके ऊपर बेन स्टोक्स ने कहा कि ये टफ वन रहा भाई, बहुत टफ था, क्योंकि इंडिया को हमने 200 पर 5 विकेट कर दिए थे, लेकिन फिर हम उनको गिरा नहीं पाए और 587 बना दिए। एक ये दिक्कत, दूसरी खुद आए 80 पर 5 हो गए, फर्स्ट इनिंग का जवाब देने आए तो फिर वहां से बैक आना, ये तो भाई कोई भी कह सकता है बहुत मुश्किल, और वहीं से हारे हैं। क्योंकि जब आप गेम के स्टार्ट पे देखोगे तब आपको नजर आएगा कि 200 पर 5 विकेट हो गए थे। ऐसे में अगर वहां पर हम कुछ विकेट निकाल पाते, मतलब शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा वाली जो पारी आई थी, अगर वहां पर हम कुछ विकेट निकाल पाते तो शायद आपको गेम का नतीजा या चीजें कुछ अलग नजर आ सकती थी। हाँ, यह है कि जैसे जैसे गेम और डीप जाता गया तो फिर हम समझ में आ गए भैया विकेट में और भी चीजें हैं, और विकेट बेसिकली हमसे ज्यादा इंडिया को सूट कर रहा है, बीइंग 80 for 5, है ना, 80 पे 5। आप इंडिया 587 रन बनाते हैं और आप 80 पे 5 विकेट गिर जाते हैं, तो वहां से तो ऑब्वियसली ये टफ होने ही वाला था, और चीज हुई भी। उसके बाद हम आए अंदर, फिर हमने सब कुछ ट्राई किया, हमने प्लान बदले, एक टीम के तौर पर हमने जो जो कर सकते थे वो हमने किया। लेकिन दोस्त, इंडिया एक क्लास टीम है, एक क्लास टीम है, और जब आप 150 करोड़ की आबादी में से प्लेइंग 11 में आए तो इसका मतलब आप में कुछ तो खास है। खैर, इसीलिए उन्होंने कहा कि ये हमेशा से एक इतने वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस वाली टीम को हराना, टक्कर देना आसान कभी नहीं होने वाला। मजेदार रहा क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत क्लासिक है। शुभमन गिल की बात करोगे, वो तो अनबिलीवेबल रहा पूरे गेम में बैट के अंदर। मतलब ऐसा लग रहा था कहीं भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करेंगे, क्योंकि सामने वाली टीम ही बैटिंग किए जा रही थी। खैर, उसके बाद हमने फिर भी कई सिचुएशंस में अपना बेस्ट देने की कोशिश की। जेमी स्मिथ की बात की जाए, वो इनक्रेडिबल रहे। बेन स्टोक्स ने खूब तारीफ की जेमी स्मिथ की कि वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल है। बैट की बात की जाए या फिर रेडार की बात की जाए, विकेट कीपिंग की बात की जाए, वो हर तरीके से बहुत शानदार है, और उसने अपना नेचुरल गेम भी दिखाया है। और उसने एक चीज़ ये भी बताई कि एक्चुअल में आपको करना क्या है ना। और दूसरी चीज आती है हैरी ब्रूक। हैरी तो भैया वही इंसान है जो मोमेंटम को आपकी तरफ ले आता है, मोमेंटम सामने वाले की टीम से छीन कर ले आता है। मैंने सोचा था कि हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये जो ड्रेसिंग रूम है वो बहुत कमाल का है। एक थोड़ा सा टफ वीक हमारे लिए रहा, इसलिए अब थोड़ा सा मैदान पर जाएंगे, बॉलर्स थोड़ी सी और चीज़ें भागा दौड़ी करेंगे, लेकिन हम वापस आएंगे। एक वीक का वक्त है, हम वापस आएंगे, हम सब कुछ रीसेट करके आएंगे, और फिर देखेंगे कि चीज़ें कहाँ पर जाती हैं। लॉर्ड्स के हिसाब से तैयारी करेंगे जहाँ जहाँ पे इशू हुआ, और फिर देखते हैं कम बैक करने की बारी। फिलहाल तो दोस्त सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। अब बारी है लॉर्ड्स की, एक ऐसा टेस्ट जो क्रिकेट के होम पर खेला जाएगा। इंडिया भी तैयार है, सिराज के पास वहाँ पर रिकॉर्ड शानदार है, तो उम्मीद तो मैं वहाँ पर भी करूँगा कि इंडिया की जीत हो और हम इंग्लैंड को हराकर 18 साल का वो सूखा खत्म करे शुभमन गिल के एरा में। क्या लगता है, पॉसिबल हो पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।